मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। बाबूलाल मरांडी को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने बड़े ही उम्मीद के साथ सूबे की कमान सौंपी है। बाबूलाल मरांडी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने हुए 5 महीने हो गए, लेकिन अब तक बाबूलाल मरांडी एक कदम भी संगठन को मजबूत करने के लिए नहीं चल पाए हैं। 5 महीने में अब तक बाबूलाल मरांडी अपने प्रदेश कमेटी का गठन तक नहीं कर पाए हैं, जिससे बीजेपी के नेताओं में निराशा छाई हुई है। मरांडी जी झारखंड के उन राजनीतिक शख्सियतों में से हैं जिनके पास राजनीति के क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक एवं अन्य सभी विषयों का झारखंड के मामले में सर्वाधिक अनुभव है और केंद्र से लेकर राज्य तक सभी बड़े दायित्वों का निर्वहन कर चुके ऐसे एक अनुभवी व्यक्ति के हाथ में हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने झारखंड की कमान सौंपी है। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अपने सारे राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त करेगी, इसका हम सभी कार्यकर्ताओं को पूरा विश्वास है। झारखंड में बीजेपी अभी असमंजस की स्थिति में दिखाई देती है। संगठन पूरी तरह से अनिर्णय की परिधि में आ चुका है। सांगठनिक काम आगे कैसे बढ़े इसके बारे में कुछ भी तय नहीं हो पा रहा है। यह हालात तब है जब डुमरी उपचुनाव में एनडीए की करारी हार हो चुकी है और 2024 लोकसभा चुनाव बेहद ही करीब है। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बाबूलाल मरांडी की घोषणा होने के लगभग 5 महीने बाद केवल प्रदेश कार्य समिति ही नहीं बल्कि प्रदेश पदाधिकारियों की सूची तक तय नहीं हो पाई है। बाबूलाल मरांडी अपनी कमेटी का गठन अभी तक नहीं कर पाए हैं, जो बीजेपी के नेताओं को चिंता के रूप में दिखाई देती है। बाबूलाल मरांडी संकल्प सभा को समाप्त करने के बाद भी अपनी कमेटी का गठन नहीं कर पा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के रहते अपनी कमेटी को बिना किसी दबाव के नहीं कर पाते, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ने बाबूलाल मरांडी के एक छत्र राज के लिए ही रघुवर दास को झारखंड बीजेपी के मैदान से ही बाहर करके उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया। संगठन को लेकर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी और प्रदेश संगठन महामंत्री करमबीर सिंह अलग अलग बैठकें कर चुके हैं। संगठन को लेकर भी बातचीत हो चुकी है, लेकिन वो मूर्त रूप लेकर सामने नहीं आ पा रहे हैं। इस बीच बाबूलाल मरांडी अपने 5 चरणों की संकल्प यात्रा को भी पूरा कर चुके हैं। कहा यह जा रहा था कि संकल्प यात्रा के पूरा होने के बाद ही बाबूलाल मरांडी अपनी टीम की घोषणा करेंगे, ताकि सभी लोग संकल्प यात्रा की सफलता को लेकर तन्मयता से जुटे। जो पदाधिकारी बनने की चाहत में हैं उनको लेकर ज़्यादा ही मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। उनके कार्यक्रमों में भीड़ काफ़ी जुटी और कार्यकर्ता भी उत्साहित रहे, पर सांगठनिक नियुक्तियों पर अनिर्णय के कारण पार्टी के अंदर ऊहापोह की स्थिति बरकरार है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की घोषणा के बाद भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को यह उम्मीद बंधी थी कि बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से कई मठाधीशों के स्थान पर उनको जगह मिल पाएगी। देखिए, जैसे ही माननीय बाबूलाल जी का प्रदेश अध्यक्ष के पद पर जो है घोषणा हुई, पूरा झारखंड जो है उत्साहित है और आदिवासी समाज भी उत्साहित है। और जिस तरह से यहाँ पर आदिवासी समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, उस काम को देखते हुए जो है आदिवासी समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी की ओर झुकाव है। लेकिन उनका यह सपना धरा का धरा रह गया। बीजेपी के प्रदेश संगठन की घोषणा में देरी के कारण कार्यकर्ता और नेता शिथिल हो गए हैं। वहीं बीजेपी की प्रतिद्वंदी पार्टी कांग्रेस के नेता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व क्षमता पर ही सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं। हम इनको इसीलिए हम लोग बार बार इस बात को कहते हैं कि बाबूलाल जी का कार्यकर्ताओं के साथ, भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ लगाव ही नहीं रहा, या यूं कहें कि भाजपा के कार्यकर्ता बाबूलाल जी को लगाना ही नहीं चाहते हैं। तो उनकी कमेटी में भी लोग आने को उत्सुक नहीं है।
अगर भाजपा के लोग कमेटी में आने को उत्सुक रहते तो स्वाभाविक तौर पे कमेटी का गठन जो है बाबूलाल जी कम से कम एक्सरसाइज तो करते, लेकिन एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे हैं वो। तो इससे तो यह साफ प्रतीत हो रहा है कि बाबूलाल जी हर मोर्चे पे फ्लॉप साबित हो रहे हैं। बीजेपी के नेतृत्व से अधिक उसके नेताओं को संगठन पर अधिक भरोसा होता है और बीजेपी में संगठन ही सब कुछ होता है। और यही कारण है कि बाबूलाल मरांडी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो संगठन के महामंत्री और तमाम नेताओं से विचार विमर्श करके ही आगे कार्यक्रम करते हैं। लेकिन झारखंड में प्रदेश बीजेपी कमेटी की घोषणा नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में जब प्रदेश कमेटी की घोषणा नहीं हो पाएगी तो लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी के मुकाबले महागठबंधन मैदान में उतरेगा तो बीजेपी भला क्या कर पाएगी, ये देखना बाकी होगा। वहीं जिस तरह की उहापोह की स्थिति बीजेपी के अंदर है, ऐसे में महागठबंधन अगर मजबूती से झारखंड के लोकसभा चुनाव में उतरेगा तो झारखंड में बीजेपी का तो मालिक मोदी ही हैं। मुखर संवाद के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।